हेलो बच्चों, मैं हूँ एस.एन. राय सर, फिजिक्स वाले। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जनरल, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या? बेसिकली किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, और ये रहा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लाइट रे इधर से इंसिडेंट लाइट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं विद द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इधर गई, ठीक। ये है उसी नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ये दोनों सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द सेम नॉर्मल। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दिस थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ओके, ये किसी भी रिफ्लेक्शन का बेस है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन चाहे कोई कर्व्ड सरफेस से हो रहा हो या कोई भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है। दूसरी ये बात है, हर रिफ्लेक्शन में, ठीक है, रिफ्रैक्शन जरूर होगा थोड़ा बहुत, और हर रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत जरूर होगा, ठीक है। 100% रिफ्लेक्शन एंड 100% रिफ्रैक्शन नहीं पॉसिबल है। और एक हम लोग बाद में केसेस पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा केस है जहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है, वो कंडीशंस होता है उसमें, ठीक है, जो कि बहुत आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब सरफेस प्लेन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा। अब देखिए, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ये जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा है आपने, इस मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो इसके बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा इस समय, और सेम डिस्टेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस सेम फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब कैसे बनता है कि ये ज्योमेट्रिकल है। यहाँ से लाइट रे मान लीजिए और यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट कराएंगे एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई भी लाइट रे ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई भी लाइट रे से बनाएंगे, ये इमेज यही बनेगा, और ऑब्जेक्ट रियल है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस है वो डाइवर्जिंग नेचर की है, जो कि कहीं आगे जाके नहीं मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये अपीयर होंगी यहाँ से आती हुई। दिस इज पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक। रियल ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसका रियल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, जैसे ये प्लेन मिरर है, तो लाइट रे सपोज करिए अगर ये मिरर नहीं होता, ये लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज कर रही होती यहाँ पे, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और इमेज बन गया होता। कहीं ऑप्टिकल सिस्टम से ये रे जा रही है, बीच में प्लेन मिरर आ गया, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो जाएगी, इसलिए रियल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का फ्रॉम द मिरर सेम होगा। एक तो ये बेसिक चीज है। दूसरी बात, इसमें ज्योमेट्री का ज़्यादा यूज है। इमेज फॉर्मेशन का जो बेसिक रूल है, रेगुलेशन है, वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये मिरर है, यहाँ पे यहाँ इतने हिस्से का ही मिरर है। ऑब्जेक्ट आपने कहीं भी रखा है, यहाँ पे भी रखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा
यहाँ से मिरर से दिस डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। अब देखिए यहाँ सामने मिरर नहीं है, इसके बाजू भी बनेगा। जैसे आप यहाँ से लाइट रे अगर यहाँ से लेते हैं, एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। और ज्योमेट्रिकली अगर आप चेक करेंगे इसे मेजरमेंट के थ्रू, तो ये ऑब्वियसली इस थीटा पे जाएगा, तो यहीं से आती हुई रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। लगेगा कि यहाँ से अपीयरेंस है इसका, तो इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, अब बात इसमें करते हैं एक फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हुआ जिस फील्ड ऑफ व्यू मतलब जिस एरिया में, जिस लोकेशन में, जिस पोजीशन पे हम अगर ऑब्जर्वर रहते हैं, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जहाँ तक देख सकते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एक्स डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा एक्स डिस्टेंस में मिरर से। अब देखिए ये लास्ट जो रेज है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही इक्वल होगा। एकदम मार्जिनल जो रेज है किनारे पे, लास्ट रेज है, रिफ्लेक्ट होगी है। अब देखिए इसमें, इस बाउंड्री में जहाँ तक भी हम रहेंगे अवेलेबल, यहाँ से हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, और इससे जैसे ही बाहर जाएंगे नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे रहेंगे तो नहीं दिखेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, और अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए और ऐसे सीधे जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, ए से बी तक के लिए आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये डी विड्थ का मिरर है। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी डी है, इमेज डिस्टेंस भी डी हो गया, और यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, ये सपोज करिए भी डिस्टेंस डी है। ये ए बी जो देख रहा है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, ये ए बी और ये डी रेशियो सेम होगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट जो है 1D, 2D एंड 3D, और छोटे वाले ट्रायंगल ये जो ये दिख रहा है इसका कैंसिल हो गया। ए बी जो मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकते हो 3D डिस्टेंस होगा। डी इज द विड्थ ऑफ द प्लेन मिरर। कुछ बेसिक चीज़ें, ज्योमेट्रिकल चीज़ है। ठीक है, बहुत बेसिक ज्योमेट्री का इस पे यूज होता है। तो इस जगह को, इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। हर मिरर का फील्ड ऑफ व्यू होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू होता है। इसीलिए जो रियल मिरर होता है गाड़ियों में, उसमें यही यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर जो होता है प्लेन मिरर, इसका रियल व्यू के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसका फील्ड व्यू एज कम्पेयर टू द कॉन्वेक्स मिरर भी कम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें प्लेन मिरर में मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रेस्ट में है मिरर, मूविंग नहीं है, और कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने लिखा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए ये बताना पड़ेगा कि ये मिरर किस प्लेन में है। ठीक है, हमने ये बता दिया कि दिस मिरर इज इन XY प्लेन है सपोज करिए। अब इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है XY प्लेन में। ठीक है, घर में ये जैसे लगा है मिरर है सपोज करिए XY प्लेन में, तो आप कोई ऑब्जेक्ट को जब मिरर के परपेंडिकुलर मूव कराते हो, जैसे ये फिंगर का है, ठीक है, ये ऐसे ले जाते हो, तो मिरर में कैसा लगता है कि वो एक इमेज फिंगर उधर से आ रही है, और मिरर पे आप जब ये फिंगर टच होगा तो उसका इमेज फिंगर भी टच हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सेम वैल्यू का मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन आप देखिए जब आप फिंगर को मिरर के पैरेलल, मिरर के प्लेन में ऐसे मूव करेंगे, तो इमेज फिंगर भी उसी वेलोसिटी से जा रही होगी।
आप ऐसे फिंगर करेंगे तो इमेज फिंगर भी आपके डायरेक्शन में ही सेम वेलोसिटी से आ रही होगी, ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ही होगा। यानी कि मिरर के प्लेन में कहीं भी मूवमेंट करेगा ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज की वेलोसिटी वही होगी, मिरर के प्लेन वाले कंपोनेंट्स चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज हो रहा था, उल्टा हो रहा था, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो इमेज की जो वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड वेलोसिटी ही है ऑब्जेक्ट की, ये 2i कैप -3j कैप होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और अगर इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकालेंगे तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो दिस वेलोसिटी वेक्टर माइनस दिस वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये पढ़ा है हमने रिलेटिव मोशन में, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा एक तरह से -4k कैप -4k कैप, दैट इज -8k कैप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये कुछ तरीके के कॉन्सेप्ट है जो इसमें रिलेटिव मोशन का यूज हो सकता है मिरर भी मूव करे। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और एक इसमें आता है नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस की काउंटिंग करनी है, कब के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब दो मिरर ऐसे प्लेन मिरर रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पे, ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, प्लेन मिरर काफ़ी ये सफिशिएंट है, कहीं पे ऑब्जेक्ट बीच में रखा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स। और सिंपल से थॉट्स सोच रहे हैं, पहली बात एक रिजल्ट बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो आप रटने वाला बेस है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एन निकालते हैं, इसमें 360 डिग्री है, अपॉन एंगल जो है ये डिग्री में है, एन को फाइंड आउट करेंगे। सपोज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो 4 आएगा, 60 डिग्री है डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इस तरीके का कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें यह बात होता है कि अगर एन आया इवन नंबर तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा n-1 एक कर देंगे, दैट इज ऑड नंबर आ जाएगा। जैसे 60 डिग्री पे है तो 6 आएगा, 6 - 1 5 इमेजेस हो जाएगा। और सपोज करिए कि अगर n ऑड नंबर आया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस ये आएगा n, और इसी केस में नंबर ऑफ इमेजेस n-1, दैट इज ये इवन से ऑड है तो इवन बन जाएगा। ये आएगा तब इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द टू मिरर्स। का मतलब हुआ ये जो एंगल का बाइसेक्टर है यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसको सिमेट्रिकली प्लेसिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए n-1। ठीक है, ऑड नंबर आ गया, मतलब इवन यहाँ पे रेस्ट ऑफ केसेस के लिए, सॉरी रेस्ट ऑफ केसेस के लिए n है, n-1 जो बता रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकली पोजीशंस के लिए, यानी इवन बस इसी में बन रहा है, बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या बन रहा है, ऑड नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है, मानिए ये रटने वाली बात है, और अगर देखा जाए तो ये रटने वाली बात है, और मान लीजिए किसी को समझना है तो इसमें समझने की वाली बात नहीं है, कुछ जस्ट रटना है, आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं धोखा भी हो सकता है। और जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ठीक है, जितने भी बनेंगे, मान जितने भी आ जाए उसमें, ऑल इमेजेस विल लाई ऑन द सर्किल, ऑल, ये एक तरह से कंक्लूडेड रिजल्ट्स है।
all images so form will lie on the circle जिसका सेंटर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दो मिरर का, ठीक है। ये सब के सब सर्कल पे लाई करेगा। और देखिए इसमें क्या होता है, धोखा कहाँ होता है वो समझना है। ये रटने वाली बात है, रट लिया कोई बना लेगा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं कि जब बेसिक्स हमें बनाना है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली समझना है कि सर्किल पे बनेगा, ठीक है। तो खैर तो ज्योमेट्री वाली बात है, और अगर बना कर देखना है कि ये नंबर ऑफ इमेजेस बनते कैसे हैं तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसमें बेसिक चीज़ें हैं, ज्योमेट्रिकल है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन जल्दी इसी से बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको ये धोखा दे सकता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को पहले डील करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे आते हैं और क्यों यहाँ पे -1 हो रहा था, ये भी देखेंगे एक बार। भाई क्यों -1 हो रहा था, ठीक है। ये एक कम हो जा रहा था जो यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। एक कम क्यों हो रहा था, कब ऐसा होगा कि n कम हो जा रहा था, तो वहाँ पे हमने लिखा था n जब ऑड नंबर आ रहा था, ठीक है,